बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। अगर आप भी हर अफ्तार में वही रवायती समोसे खाकर बोर हो चुके हैं तो आज मैं आपके लिए एक आसान और दिलकश रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप देखते ही हैरान हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को पहले हमने स्ट्रेन कर लेना है। मैदा आप जब भी यूज़ करें तो आपने स्ट्रेन लाजमी इसमें करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। उसके बाद 2 चुटकी के करीब इसमें अजवाइन डालें और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें डालेंगे ऑयल या फिर घी भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि घी से समोसा ज़्यादा खस्ता बनते हैं, तो आप ऑयल भी डालेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके समोसे खस्ता ही बनेंगे। आपने ऑयल, नमक और अजवाइन तीनों चीज़ें डालनी और अच्छे से मिक्स कर लेना और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो डो को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना, हमने बस 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको इस तरीके से करके ना हाथ से मसल लेना है ताकि ये जो है अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आपने सिर्फ 30 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देना। आपकी जो डो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से खुद ही तैयार हो जाएगी। बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, आपने डो को ज़्यादा नरम नहीं कर देना, हार्ड ही रखना है। उसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएं, उसको कवर करके 30 मिनट के लिए रख दें। तो अब हमें आलू की जो फिलिंग है वो तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए और उसको अच्छी तरीके से मैंने इस तरीके से मैश कर लेना है। बॉयल किए हुए आलू हैं तो ये देखें इसमें कोई भी गुठली ना रहे, अच्छे से इसको मैश कर देना है। तो आप हाथों की मदद से या इस तरह मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ, देखो बिल्कुल इसमें कोई भी गुठली नहीं है। इसके बाद हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जीरा डालूंगी, हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे और इसके बाद इसमें काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मोटी कुटी हुई और इसमें कॉर्नफ्लोर आपने डालना है 3 टेबलस्पून और इसमें मैं डाल रही हूँ हरा प्याज। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसको अच्छे से मसालों को मिक्स कर लें और उसके बाद इसको छोड़ दें। उसके बाद जो आपने डो तैयार करके रखी हुई है ना, तो आपने उसको चेक कर लेना। तो ये देखिए डो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हुई पड़ी है। और अब हमने इसको इस तरीके से रख के इसको बेल लेना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, सेम इसी तरीके से हमने बड़े साइज़ के हमने इसके पट्टी तैयार कर लेनी है, जो कि हमने हार्ट शेप के समोसे तैयार करने हैं। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, आपने दरमियानी साइज़ के ही इसको बेलना है इस पट्टी को। और इसके बाद जो फिलिंग है आलू की वो अच्छे से आपने इसकी बारीक सी तय लगा देनी है, सारी आपने इसको फैला देना है। और उसके बाद आपने एक नाइफ़ लेनी है और सेंटर से आपने इसका निशान लगा देना है, आपने इसको कट नहीं करना। और अब आपने एक साइड से इस तरीके से राउंड सर्कल शेप में जैसे हम रोल घुमाते हैं ना, इसी तरीके से आपने इस हाफ निशान जहाँ तक लगा ना वहाँ तक आपने घुमाना है। दूसरी साइड से भी आपने सेम ऐसे ही करना है। और जो सेंटर है ना, इसका आपने बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगाना है ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाएँ और ये खुले ना। इसके बाद आपने नाइफ़ की मदद से इसके कट लगा देने हैं। आपने नाइफ़ को ज़्यादा घुमाना है और आपने प्रेस कम करना है। इस तरीके से आपके बहुत ही ईजिली कट लग जाएंगे और ये शेप्स ख़राब भी नहीं होंगी। इसके बाद आपने इसको हाथों की मदद से ही सेट करना होता है, इसकी हार्ट शेप बनानी होती है। ये देखिए बहुत ही ईजिली इसकी हार्ट शेप बन गई है। और इसी तरीके से हमने सारे हार्ट शेप बना के रख लेने हैं। और ये इतने मज़ेदार क्रिस्पी बने हैं ना हार्ट शेप के समोसे, आप पकोड़े समोसे सब भूल जाएंगे। और जिन लोगों को समोसा बहुत पसंद है और समोसे की शेप नहीं बनती, उनसे समोसे तैयार नहीं होते अच्छी तरीके से और क्रिस्पी नहीं बनते, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर आजमाएं क्योंकि ये समोसे से भी ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। और ये समोसा आपने मीडियम आंच पे फ्राई करना है, आपने हाई आंच नहीं करनी, क्योंकि अगर आप हाई आंच करेंगे तो ये जल जाएंगे और ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो फिर आप कहेंगे कि आपने सही नहीं बताया। तो आपने मीडियम आंच पे ही इसको फ्राई करना है। और जैसे ही दोनों साइड इनकी गोल्डन हो जाए ना, तो आपने समोसे को निकाल लेना है और आपने सर्व करना है केचप या रायते के साथ, जैसे आपको पसंद है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो और जो भी रेसिपी आप ट्राई करें आपकी इससे बिल्कुल परफेक्ट बने। और उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, राबी को भी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।